आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही जादुई रेमेडी, जिसे यूज़ करने के बाद आप मुझे दिल से दुआएं देंगे और जो कि मेरी बहनें, स्पेशली मेरी बहनें जो हैं, इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगी और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा हमेशा याद रखेंगी। तो ये बहुत ही जादुई रेमेडी है। इसको मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 ये है कि जब भी हम पोटैटो को बॉयल करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है उसको पील ऑफ़ करने के लिए। देखें, जब भी हम पील ऑफ़ करते हैं तो वो छिलके उतरते ही नहीं हैं और इतना हमारा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन डोंट वरी, आपकी बहन आपके लिए बहुत ही मज़े की टिप लेकर आई है, जिससे आपके आलू के छिलके जो हैं विदिन सेकंड्स जो हैं वो पील ऑफ़ हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने सिर्फ़ ये करना है कि हमने एक वो लेना है खाना बनाने वाला चम्मच, खाना जिसके अंदर सुराख हो। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। आलू को हाफ़ कट करना है और इसके ऊपर रख के हमने मैश कर देना है। देखें, विदिन सेकंड जो हैं आलू के छिलके जो है वो उतर जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत सुकून से आप अपने सारे ही आलू के छिलके बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली जो है पील ऑफ़ कर सकेंगे। इस तरह से ना सिर्फ़ आप अपने पोटैटोज़ को पील ऑफ़ कर सकती हैं, बल्कि इसके साथ साथ इसको मैश भी कर सकती हैं। यू कैन सी कि हम पोटैटोज़ को पील ऑफ़ तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हमारे पोटैटोज़ जो है वो मैश भी हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही उम्दा रेसिपी है जो मैंने अपनी बहनों के साथ शेयर की है, ताकि उनका भी टाइम बचे। ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करके अपने कीमती वक्त को बचा सकते हैं और विदिन नो टाइम हम जो है बहुत से काम कर सकते हैं। चलें, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है कि टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 ये है कि जब भी हम रात को किचन बंद करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस अक्सर आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े, इवन कि छिपकलीज़ भी आ जाती हैं। ये हर घर में एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जो पुराने बने हुए घर होते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो इसका भी हल आपकी बहन के पास है। तो आप एक ऐसा इंग्रेडिएंट लेना है जो कि हर एक के किचन में मौजूद होता है। आपने ऐसा करना है कि आपने एक प्याज लेना है, उसको छील लेना है। पूरा प्याज भी नहीं लेना, सिर्फ आपने आधा प्याज लेना है, उसके 2 स्लाइस काटें और उसको सिंक के होल में रख दें पूरी रात। जो कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोचेज़ हैं, इवन के छिपकलीज़ भी हैं, आपके किचन के आसपास भी नहीं भटकेंगी, दूर ही रहेंगी। तो है ना ये मज़े की रेसिपी। रेसिपी नहीं, ट्रिप। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी टिप की तरफ, जो कि टिप नंबर 3। हम जब भी हमें सैलेड बनाना होता है तो हम खीरे का यूज़ तो मस्त करते हैं, लेकिन हम खीरे को स्टाइलिश कैसे बनाएं? तो सिंपल खीरा तो काटते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि खीरे को विदिन सेकंड्स जो हैं बग़ैर मेहनत किए हुए हम उसे कैसे स्टाइलिश तरीके से काट सकते हैं कि हमारा जो है सैलेड का लुक इन्हेंस हो जाए और वो हमारे जो मेहमान है उसको अच्छा लगे। तो आपने एक फ़ोक लेना है, फ़ोक लेकर उसके ऊपर ऐसे लाइंस लगा लेनी है। लाइंस लगाने के बाद आपने लाइंस में आपको बता दूं कि आपने आराम से लगानी है, बहुत ज़्यादा उसको प्रेस नहीं करना है। ऐसे लाइंस डाल देनी है चारों तरफ खीरे के और उसके बाद आपने उसे नाइफ़ के साथ नॉर्मल स्लाइसेस उसके कर लेने हैं। लुक, ये कितना मज़े का खीरा जो है वो डिज़ाइन वाला खीरा बन के तैयार हो गया है। देखने वाले को लगेगा कि पता नहीं कितनी ही मेहनत की है, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि हमने मेहनत के बगैर बहुत ही अच्छा एक काम किया है। आगे चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 भी हमारी खीरे से रिलेटेड ही है। बाज़-औक़ात ये होता है कि खीरा हमें जो है ना हम इवन साइज़ में नहीं काट पाते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा। तो इसके लिए हमने लेना है एक फ़ोर्क लेकर, जैसे मैंने खीरे के अंदर उसको फ़िक्स किया, आपने भी उसे फ़िक्स करना है और इसी तरह आपने फ़िक्स करके खीरे को काटते जाना है। फ़ोर्क के अंदर से जो उसके सुराख हैं उसके अंदर से उसको काटते जाना है। इस तरह से खीरा जो है इवनली कटेगा और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नफ़ासत के साथ करेगा और आप के मज़ाज की जो है और आपकी वो जो सुगड़पन है ना वो दिखाएगा। मुझे जो है वो टमाटर काटने में बहुत मसला होता है और मैं टमाटर रूटीन में भी अपने ऐसे ही काटती हूँ, लेकिन ये सैलेड के लिए है कि सैलेड में आप जब भी टमाटर काटें आप फ़ोर्क रख के फिर काटें, उससे टमाटर के स्लाइसेस नहायत ही खूबसूरत बनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे साइज़, इवन साइज़ में जो है टमाटर भी और खीरे भी कट के तैयार हो चुके हैं और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। तो एक ही साइज़ के हैं। देखिए कितने मज़े का सैलेड बन गया। यहाँ मैं एक और बात बताती चलूँ, खीरा एक हाई फाइबर डाइट है जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ से बचाता है और कब्ज़ सारी बीमारियों की जड़ है। तो खीरा ज़रूर कंज़्यूम करें। तो आगे जो है हमारा टिप नंबर 4 है, वो ये है कि
जब भी हम किचन में काम करते हैं, हमारा जो किचन का काउंटर होता है वो बहुत ही मैसी हो जाता है। जब भी हम सब्ज़ी काटते हैं, छिलके इधर उधर बिखर जाते हैं, और जब छिलके बिखरते हैं तो छिलके के साथ जो कुछ मिट्टी और कुछ चीज़ें ऐसी लगी होती हैं वो भी काउंटर पे लगती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मैस क्रिएट होता है। तो उसके लिए भी एक सिंपल सा हल है कि जब हम ग्रोसरी करते हैं तो हमारे घर में बॉक्सेस तो आते हैं, सिंपल जो गत्ते के बॉक्सेस होते हैं, तो वो आप डिस्कार्ड ना करें। मैं भी डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, रख लेती हूँ। ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था, इसको आपने कटिंग बोर्ड के नीचे रख लेना है, ठीक है। लेकिन आपने वेजिटेबल्स को काटने से पहले रखना। सॉरी, मैं पहले काटना भूल गई थी, रखना भूल गई थी। तो ऐसे आप कटिंग करते जाएं अपनी सब्ज़ी को और छिलकों को बॉक्स के अंदर डालते जाएं। इस तरह से आपका जो काउंटर है किचन का वो बहुत ही क्लीन एंड स्क्वेशी रहेगा, और आपको जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से आपकी सब्ज़ियाँ भी कट जाएंगी और किचन का काउंटर भी नीट रहेगा। तो एक इसी से रिलेटेड एक और मैं आपको टिप बताती चलूँ। जब भी हम कोई भी चीज़ चॉप करते हैं तो अक्सर ऐसे होता है कि जब भी हम कोई चीज़ को चॉप करते हैं तो अक्सर ऐसे होता है कि वो चीज़ जो है वो नीचे गिर जाती है। जैसे कि अब देखिए, मैंने अनियन काटा है, जब इसे मैं शिफ्ट करूँगी बॉल के अंदर तो क्या होगा कि एहतियात करने के बावजूद भी अनियंस के कुछ पार्ट्स जो है ना वो नीचे गिर जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काउंटर पे गिर गए हैं। तो कटिंग बोर्ड का जो है, कटिंग बोर्ड की भी ये ट्रिक है कि कटिंग बोर्ड में एक ये सुराख होता है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो हमने जब भी चीज़ को अंडेलना है किसी भी प्लेट के अंदर या बॉल के अंदर, तो हमने डायरेक्ट उसे दूसरी साइड से नहीं अंडेलना है, बल्कि ये जो अंदर होल बना हुआ है कटिंग बोर्ड के अंदर, एक सुराख बना हुआ है, हमने इसके थ्रू जो है ना चीज़ को डालना है, अंडेलना है या शिफ्ट करना है किसी भी चीज़ में। तो इस तरह से जो है हमारी चीज़ नीचे नहीं गिरेगी, उसको कोई भी जम्स भी नहीं लगेगा, और जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब अगली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि टिप नंबर 5 है। और यही वो टिप है जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरू में बात करी थी, जादुई टिप के बारे में। इसमें हमने करना ये है कि हमने 5 ग्लास पानी के ले लेने हैं, उसके अंदर हमने अनियंस और चाय की पत्ती को डाल देना है। ये जो रेमेडी है ये है बालों के लिए, लंबे बालों के लिए, घने बालों के लिए, बालों की शाइन के लिए, यानी कि बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इस एक रेमेडी से, सिर्फ इन 2 इंग्रेडिएंट से वो ख़त्म हो जाएगी। इवन कि जो कि हमारे हेयर्स में डैंड्रफ होता है, ये उस डैंड्रफ को भी ख़त्म कर देगी। आजकल जैसे कि आपको पता है सर्दियों में डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करेगी, आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग भी करेगी, लॉन्ग भी करेगी और थिक भी करेगी। तो आप ऐसे करें कि इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए रख दें। हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें 5 गिलास पानी डाला था और अभी सिर्फ 1 गिलास पानी रह गया है। तो जब 1 गिलास पानी रह जाएगा, उसका अर्क अच्छी तरह निकल जाएगा, तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये जो रेमेडी है ये आपने ज़रूर अप्लाई करनी है, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। मेरी बहनें मुझे दुआएं देंगी, स्पेशली वो वाली जिनको लंबे बाल रखने का शौक़ है, और ये मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स है हेयर्स के उसको सॉल्व करता है। अब जी हमारा जो अर्क है वो ठंडा हो चुका है। हम अपने मटेरियल को एक बॉल में निकाल लेंगे, ठीक है। ठंडा करने के बाद उसे हम बॉल में निकाल लेंगे, ताकि जो है ना वो हम उसे इस्तेमाल कर सकें। तो ये टिप जो है आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है और रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। हर चीज़ में रेगुलरिटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी काम हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं उसी के हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। आप अपनी बहन के कहने पे सिर्फ 1 महीना इस रेमेडी को इस्तेमाल करें और इसके जादुई इफ़ेक्ट आप खुद देखेंगे। इतने महंगे सीरम्स, शैम्पूज़ और ऑयल्स हम लगाते हैं और उनके उल्टा साइड इफ़ेक्ट ही हो जाता है। लेकिन अगर आप ये रेमेडी यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताई है, इससे आपको मल्टीपल फ़ायदे होने वाले हैं। अब आप ये करें कि हमारे घरों में एक स्प्रे की बोतल होती है अक्सर, जो खाली हो जाती हैं उनको डिस्कार्ड ना किया करें, उनको संभाल के रख लिया करें। वो हमारे अक्सर ही किसी न किसी तरह काम में आ जाती हैं। तो मैं बॉल से मेरे से डायरेक्ट डलेगा नहीं, क्योंकि ये जो है ना उसे गिराएगा, इसीलिए मैंने उसे एक मग्गे में निकाल दिया है अर्क को। अब मैं उसे इस स्प्रे वाली बोतल में शिफ्ट करूँगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी व्यूवर्स को मेरी वीडियोस, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स सारे बहुत पसंद आए होंगे। प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आई हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, जिसे देख के मुझे जो है वो हौसला अफजाई और मेरा और वीडियोस बनाने को दिल करे। चलें जी, अब हमने सारा जो अपना मटेरियल है वो अपनी बोतल में अंडेल लिया है, ठीक है। अब ये 1 वीक तक का मटेरियल बन गया है। मैं घर में यही इस्तेमाल करती हूँ। मैं अपने
अपने बच्चों को भी यही लगाती हूँ, ख़ुद भी यही लगाती हूँ। आपने ये करना है कि इसको जब आप इस बोतल में डाल देंगे उसके बाद आपने इसको स्कैल्प पे स्प्रे करना है। सारे स्कैल्प पे स्प्रे करके हल्के हाथों से मसाज करनी है, ज़ोर से नहीं करना है। ज़ोर से मसाज करने से बाल डैमेज होते हैं, रूट्स टूट जाती हैं, इसीलिए आपने लाइट हाथों से मसाज करनी है। और फिर उसके बाद आपने 1-2 घंटे के लिए लगे रहने देना है और उसके बाद आपने शैम्पू कर लेना है। और फिर अगर 1 मंथ तक आप ऐसे ही करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके बाल लंबे, घने और शाइनी हो जाएंगे। चलिए दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।